गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको संस्कृत पुस्तक का रिवीजन करवाऊंगी। संस्कृत पुस्तक से पाठ आपके वंदना और 1, 2, 3, 4 आएगा। उसका अभ्यास कर आप याद करेंगे और लिखेंगे। अभी तो आप याद करेंगे, मैं दोहरा रही हूँ, आप याद करिए। देखिए पाठ वंदना से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो अखंड मंडलाकार क व्याप्त, तो उत्तर है ईश्वर। अखंड मंडलाकार ईश्वर व्याप्त। चक्षु ज्ञानजन्य शलाकया है उन्मीलित, उत्तर है चक्षु ज्ञानजन्य शलाकया श्री गुरुवे उन्मीलित। आपको जो रिक्त स्थान है ये आपकी मैम ने कॉपी में करने के लिए दिया था, तो आप कॉपी में देख के याद करेंगे। और प्रश्न 3 आपके इसमें से कटा हुआ है, गुरु किम किम करोति, इसको आपने नहीं किया है तो ये आपके कोर्स में नहीं है। आगे देखिए, निम्नलिखित शब्दों के संस्कृत से वाक्य बनाने हैं। व्याप्त का अखंड मंडलाकार, व्याप्त एन चराचरम। दर्शित का तत्पद दर्शित, एन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै का देखिए ऊपर वाला ही, उसमें भी तस्मै है तो आप उसको दोबारा लिख सकते हैं। फिर है नमः, तो नमः का होगा श्री गुरुवे नमः। शलाकया का अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानान्मय जन शलाकया। फिर है उन्मिलित का, ये आपकी मैम कटवा दी हैं। जगम का देख लिए, स्थावर जगम में व्याप्त यत किंचित चराचरम। और जो अगला है एन, वो आपकी मैम कटवा दी थी। जो कटा हुआ है बच्चों वो आपके कोर्स में नहीं आएगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित शब्दों की विभक्तियाँ। व्याप्त है चतुर्थी, गुरुवे है चतुर्थी, शलाकया पंचमी विभक्ति, चराचरम षष्ठी, नमः चतुर्थी विभक्ति, जगम षष्ठी, तस्मै चतुर्थी, तिमिरांधस्य तृतीया और तत्पदः षष्ठी विभक्ति है। आगे आपके हैं निम्नलिखित का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। प्रभु समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है, इसका अनुवाद होगा ईश्वर अखंड मंडलाकार व्याप्त। दूसरा, उस गुरु को नमस्कार है, एन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ने अज्ञान से अंधी हुई आँखों को ज्ञान की सलाई से खोल दिया, तो इसका होगा गुरुवे अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानान्य शलाकया। ईश्वर समस्त चराचर में व्याप्त है, ईश्वर स्थावर जगम यत्किंचित चराचरम। गुरु ईश्वर का साक्षात्कार कराते हैं, तो इसका होगा गुरुवे ईश्वर तत्पद दर्शितः। आगे का 6 नंबर आपको मैम होमवर्क में दी थी, इसका हिंदी में अनुवाद करना है। भर के आपको इस जगह जो रिक्त स्थान है उसे लिखना और हिंदी अनुवाद करना। अब है पार्ट 1 का कर चुके हैं, पार्ट 2 का अभ्यास कार्य। आपके पाठ 1, 2, 3, 4 आएंगे परीक्षा में, अर्धवार्षिक में, हाफ ईयरली एग्जाम में। तो पार्ट 2 का है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अस्माक ध्वज कति वर्णा सन्ति, तो उत्तर है त्रय वर्णा सन्ति। दूसरा, प्रत्येकस्य वर्णस्य महत्वं किम अस्ति, तो केशवर्ण, शौर्यस्य, श्वेतवर्ण, सतस्य च, हरितवर्ण प्राकृतिक सुंदरता च सूचक। आगे प्रश्न देखते हैं। अशोका चक्र कस्य सूचकम अस्ति, उत्तर है प्रगते न्यायस्य सूचकम अस्ति। फिर है अशोक चक्रे कति अरा सन्ति, उत्तर है चतुर्विंशति, 24 तीलियां हैं। अशोक स्तंभ कुत्र अस्ति, तो उत्तर है सारनाथ है। कहाँ है अशोक स्तंभ? सारनाथ में। अशोक चक्र में कितनी तीलियां? 24 तीलियां, उसको बोलते हैं चतुर्विंशति। आगे अस्माक त्रिवर्ण ध्वज कस्य प्रतीक, तो उत्तर है स्वाधीनताया राष्ट्रीय गौरवस्य च प्रतीका अस्ति। आगे रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, तो आपका अस्माक विद्यालय से प्रधानाचार्य करिष्यति, ये सब आपको मैम गृह कार्य में दी हैं। कॉपी में से देखकर आप याद करेंगे, ये आपके पेपर में आएगा। निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति लिखिए। विद्यालस्य का सप्तमी, त्रिवर्ण षष्ठी, वर्णा षष्ठी, पवित्रताया षष्ठी विभक्ति, ध्वजारोहण तृतीया विभक्ति, ध्वजे षष्ठी, सतस्य षष्ठी, वसुधाया सप्तमी,
मोदकानि तृतीया वर्णाना षष्ठी सुंदरम षष्ठी सारनाथे तृतीया विभक्ति। अब है संस्कृत में अनुवाद कीजिए। पार्ट 2 का रिवीजन चल रहा है। हमारे ध्वज का नाम तिरंगा है। अस्माकं ध्वज नामानि त्रिवर्णम अस्ति। हमारे ध्वज में 3 रंग है। अस्माके ध्वजे त्रय वर्णा सन्ति। ध्वज में केसरिया रंग शौर्य का प्रतीक है। ध्वजः केशर वर्ण शौर्यस्य प्रतीकः अस्ति। अशोक चक्र सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ पर स्थित है। अशोक चक्रः सारनाथे अशोकः स्तंभः स्थितः। अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं। अशोक चक्रे चतुर्विंशति अरा सन्ति। अब आते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 में देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नद्या तटे कस्य वृक्ष आसीत्? उत्तर है जम्बू वृक्ष आसीत्। अगला, जम्बू वृक्षे क औसत? एक वानरः औसत। ग, वानर प्रतिदिन जम्बूफलानि कम अयच्छत? तो फिर उत्तर है मकर अयच्छतः। अगला, मकरस्य भार्या किम ऐच्छत्? तस्य वानरस्य हृदये आनीय महादेहि। अगला, अन्ते किम अभवत्? उत्तर मैत्री समाप्तः। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एकदा एक नद्या तटे एकः जम्बूवृक्षः आसीत्। जम्बूवृक्षः आसीत्। इदं श्रुत्वा मकर क्रोधितं परः तस्य भार्या न अमानयत्। मूर्ख मकर त पुनः नदीतटे आनयत्। आध्यात् आवयो मैत्री समाप्ता। अगला, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों की विभक्ति लिखी है। तो वृक्षे का अधिकरण पर, मधुराणी संबंध के, वानरस्य संबंध का, और मूर्खः संबोधन। संबोधन है इसमें। आगे देखते हैं, निम्नलिखित अनुच्छेदों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। अनुच्छेद दिया है, आपको इसका हिंदी अर्थ बताना है। एक बार मैं बोल देती हूँ, आप सुन लीजिए। एकदा एक नद्या तटे, आप खुद से कर लीजिएगा बच्चों, आपने पाठ में पढ़ा है। संस्कृत में अनुवाद कीजिए। वानर जामुन के पेड़ पर रहता था। वानर जम्बू वृक्षे औसत। वानर मगरमच्छ को जामुन खिलाता था। वानरः मकर जम्बूफलः खादित्वा। मगरमच्छ ने कुछ जामुन अपनी पत्नी को खिलाए। मकरः कानिचित् जम्बूफलानि स्वभार्या अखादित्वा। क्या दिल शरीर से अलग होता है? अपि हृदय शरीरातः पृथक् भवति। मेरा दिल तो पेड़ की खोखर में रखा है। मम हृदय तु वृक्षस्य कोटरः अस्ति। अगले पार्ट 4 का अभ्यास है बच्चों। संसारे सर्वश्रेष्ठ वस्तु किम? दानमेव अस्ति। धन विद्या सर्वाणि वस्तूनि कथं प्रति निःस्रानि प्रतिभान्ति। कस्य अभिलाषा पूर्णा न भवति? किसकी अभिलाषा पूरी नहीं होती है? यस्य पार्श्वे धन नास्ति तस्य काचिदपि अभिलाषा पूर्ण न भवति। कस्य जीवन व्यर्थमेव प्रतिभाति। धनहीनस्य जनस्य जीवनम्। जना कस्मात् मैत्री कुर्वन्ति? जना धनमेव मैत्री कुर्वन्ति। रिक्त स्थानों की पूर्ति होमवर्क में है, आपने कॉपी में लिखा होगा, उसमें से याद करें। सप्तमी विभक्ति एक वचन शब्द ढूंढकर लिखना था। संसार, न्यायालय और शक्ति, ये आपकी सप्तमी विभक्ति है। आपको ये होमवर्क में दिया है मैडम ने। वाक्य प्रयोग यानी वाक्य बनाना है शब्दों से, आप उसमें से देख के याद करेंगे। ये आपकी मैम ने कटवा दिया है। अगला पाठ, निर्जने वने क अनिवसत् अति दुष्ट मर्कटः। पीड़िता चटका मर्कटात् किं वदति स्म? तस्य खगस्य नीडखण्डस्य करोति स्म। चटकाया वचन श्रुत्वा मर्कट किम् अकरोत्? चटकाना निदानखण्डस्य करोति स्म। पयपान
भुजान्ना केवल किम वर्धनम विश्ववर्धनम। होमवर्क आपकी कॉपी से देख के आप याद करें। विभक्ति है निर्जने का अधिकरण, उपहासेन संबंध, रोचेन अनि अधिकरण, वृक्षेषु अधिकरण, तस्मातः पदान कुंदेन कर्म, परिश्रमस्य करण, जलासरेण करण, चटकाना संबंध। यह होमवर्क में अनुवाद दिया है, इसको आप देख लीजिएगा। संस्कृत में अनुवाद किया गया है। एकान वनः एक दुष्ट बंदर रहता था। निर्जने वने एक दुष्ट मर्कटः निवसन्ति। योगियों का घर कहाँ है? योगिना कुत गृहम्। बंदर घोंसला तोड़कर दूर स्थान पर चला गया। मर्कटः नीड विखंडनम दूर स्थानात् गच्छति स्म। अरि चिड़िया तुम मेरा उपहास करते हो। अरि चटके मम उपहास करोति। दूध पीकर सांप का जहर बढ़ता है। वैपान भुजंगानाम विश्ववर्धनक। ये था आपका पाठ 1, 2, 3, 4 का रिवीजन बच्चों। आप इसे याद करेंगे। धन्यवाद।